काजी फायज ईसा साहब ने आज छक्के छुड़ा दिए। फैजाबाद केस में बड़े बड़े किरदार फंस गए। चेयरमैन पीटीआई आज मकबूल तरीन लीडर करार दे दिया गया। नूली कौन से नंबर पर? बड़ा सर्वे, होशरुबा और हलचल मचा देने वाला सर्वे, इस पे बात करते हैं। नैब में जरदारी साहब, इसाक डार साहब, बाकी लीडर फंस गए और अदालतें इस वक्त मुकम्मल फैसले देने जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन इकराम, मुल्क में एक हलचल सी मची हुई है। फैजाबाद धरना केस जो है वो कितनों को रगड़ा लगाने जा रहा है। काजी फायज ईसा साहब ने उनके ये रिमार्क्स अगर आप सुन ले, इसी पे आप अंदाज़ा लगा लें कि आगे वो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि डरते किस बात से हो, केस लड़ो, नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस क्यों ले रहे हो। ये दरख्वास्तें वापस भी हो जाएं तो मेरा हुक्म जो दिया था उस पर अमल दरामद कौन करवाएगा। चेयरमैन पीटीआई वो जहां भी रखें वो इतना मकबूल होता जाता है कि उसका ग्राफ नीचे नहीं आता। बड़ा गैलप सर्वे, दिलचस्प सर्वे, इसमें बात करते हैं। नाजरीन, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, लाइक किए और शेयर कर दीजिएगा। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कर दिया करें। नाजरीन, इस वक्त जैसा कि मैंने कहा एक खलबली सी मची हुई है यहाँ से लेकर लंदन तक, इसलिए कि काजी फायज ईसा साहब से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी जो पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। उन्होंने उस वक्त भी कहा जा रहा था कि काजी फायज ईसा साहब किसी जमात के साथ अपनी एफिलिएशन जो है वो साबित करने के लिए नहीं आ रहे। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट एक अदारा है, वो उसकी सरबराह की हैसियत से हलफ उठाएंगे। और आते ही उन्होंने, आपने देखा कि ऐसी हर तरफ जो है झाड़ू फेरना शुरू किया हुआ है। आज के केस के हवाले से अगर देखें, जो फैज़ाबाद धरना केस है, इसमें जो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े किरदार, उसमें जनरल बाजवा साहब हैं और जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। इन्होंने, आपको मालूम है, जो तहरीक लब्बैक का धरना था उसके साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में एक डील की थी। उस डील को काजी फायज ईसा साहब उस वक्त जज थे, इन्होंने इसके खिलाफ फैसला दिया था कि अदारे ये मदाखलत क्यों करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों इनके साथ डील की है। और आज उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्तें, IB अपनी दरख्वास्तें नज़रसानी की वापस ले रही है, फिर पैमरा ले रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा ये नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस क्यों ले रहे हो, डरते क्यों हैं, आए सुने। आप तो कहते हैं अदालतें सुनती नहीं, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, सुनाएं मुझे आप क्या सुनाना चाहते हैं। फिर आप कहेंगे अदालत ने सुना नहीं। तो ऐसे में उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी खासा लताड़ा और साथ ही जो इलेक्शन कमीशन है, फिर पैमरा है, इन सब को जो है, बाकी जो 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 भी इसमें पीटीआई ने भी नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी, वो पीटीआई चेयरमैन पीटीआई के लिए कर चुके हैं कि हमने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी, या जो उस वक्त जो काजी फायज साहब की फैसले पे जो जिस तरह की तनकीद की गई थी, काजी साहब ने कहा कि मेरे लिए तो कहा गया था कि मैं एक एक लफ्ज़ मेरा जो है वो बदनीयती पर मबनी है, गलत है। तो आज आप आए, लड़ें, मुझे साबित करें ना, मैं बैठा हुआ हूँ। तो चेयरमैन पीटीआई, आपको मालूम है, वो पहले ही कह चुके थे कि हमसे गलती हुई। काजी फायज ईसा साहब को, आप सब दोस्तों को मालूम है, इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया था पीटीआई की तरफ से, गवर्नमेंट उनकी थी, और सदर जो अलवी साहब हैं, इन्होंने रेफरेंस को साइन करके वो भेज दिया था। हाई कोर्ट से फैसला इनके हक में आ गया था। इनकी और इनकी अहलिया को अंदाज़ा करें, हमारे मुल्क के हालात देखें कि एक शख्स जिसने कानून की बालादस्ती कायम रखते हुए एक फ़ैसला दिया, उस फैसले कि इस कदर बोगस का मुजाहरा किया गया कि काजी फायज ईसा जस्टिस है, एक अदालत में बैठे हुए जस्टिस हैं, उनको गंदा करने के लिए इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। और चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि ये रेफरेंस हम नहीं दायर करना चाहते थे। जनरल जो बाजवा हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये रेफरेंस दायर करें, और जिसके नतीजे में हमसे गलती हुई, बहुत बड़ा कसूर हुआ कि हमने ये रेफरेंस दायर कर दिया था। तो काजी फायज ईसा साहब ने आज अपने जो दबंग किस्म के रिमार्क्स हैं
उनसे अगलों को ये सबको मैसेज दे दिया है कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस आप ले भी लेते हैं तो मेरा वो जो हुक्म है जो मैंने कार्रवाई का कहा था, जनरल जो फैज़ हमीद हैं और जनरल बाजवा, इन किरदारों के ख़िलाफ़ और उनके साथ और जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस मेरे फैसले का क्या बनेगा। तो इस तरह उन्होंने 27 अक्टूबर दे दिए जनाब कि जवाब दें, मुझे जवाब दाखिल करें इसके। ऐसे नज़रसानी की दरख्वास्तें नहीं, माफ़ी मांगे फिर, नहीं तो मैं आप सबको क्यों ना जुर्माना कर दूं कि आपने मेरा वक्त ज़ाया किया है। ये तो थे काजी फायज़ ईसा साहब। और अदालतें जैसा कि जा चुकी हैं, चेयरमैन पीटीआई का झंडा बुलंद है, उस पर बात करते हैं। इंटरेस्टिंग सर्वे जो इस वक्त आ रहे हैं इस्तकबाल के लिए, जिनकी इस्तकबालिया कैंप बनाए जा रहे हैं, वो कौन से नंबर पर ये बात करते हैं, मगर डीसी इस्लामाबाद फंस चुके हैं। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं, उन्होंने आज जो हियरिंग की है वो थी डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ कि जिन्होंने MPO3 का नाजायज़ इस्तेमाल किया, इख्तियारात से तजावज़ करते हुए अदालत के हुक्म पर रिहा करने वाले शहरयार अफरीदी को निकलते ही गिरफ्तार कर लिया था। सख्त बरहम हुई थी इस वक्त अदालत, इसका नोटिस लिया था तो इन्हें अदालत का नोटिस जारी किया और अब ये मसला सज़ा की तरफ बढ़ रहा है। आज डीसी इस्लामाबाद को ऑनरेबल जस्टिस ने इस मौका पर एक किस्म की झाड़ पिला दी, क्योंकि वो कहीं फ़ोन करवा रहे थे जस्टिस साहब को सिफारिश के लिए, तो जस्टिस साहब ने कहा कि आग से खेल रहे हैं जो मुझे फ़ोन करवा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये आपकी सीट है जो आप टेलीफोनों पर लोगों को उठाएंगे और गायब करेंगे और फिर उन पर मुकदमे बनाएंगे? ये अदालत है, यहाँ पर हम इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप मेरी कार्रवाई में आप अदालती समात में रुकावट मत बने, रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूँ नाजरीन, ये तो होगी अदालतों की बात। चेयरमैन पीटीआई की तरफ आते हैं। गैलप सर्वे हुआ है नाजरीन, गैलप सर्वे हुआ है। आप चेयरमैन पीटीआई को अटक में रखते हैं और वहाँ वो बेचारा सेट हुआ, वो डरता ही नहीं है, वो चटाई पे लेटता है, वो बगैर पंखे के लेटता है, वो टपकते छत के नीचे वो कहता है मैं ठीक हूँ यहाँ पर। वो कह रहा था मुझे मत लेके जाए, मैं इधर ठीक हूँ। मगर उनके इस अजियत वाली लाइफ में उनका खुशी से रहना वो भी रास नहीं आया। उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि वहाँ खुश था। वो जेल की सलाखों में भी खुश था। गोया कि वो कहते हैं ना, सयाद ने ये कहकर कफ से आज़ाद किया कि ये शख्स पिंजरे में रहकर भी कफ्स का नज़ारा करता है। शख्स का लफ्ज़ तो मैंने इस्तेमाल किया खान साहब के लिए, ये पंछी के लिए, कि जो कैद करने वाला है उसने देखा कि ये जिस परिंदे को मैंने इस पिंजरे में कैद किया हुआ है, वो यार ये यहाँ भी खुश है, इसको रिहा करो, पिंजरा खोलो, बाहर निकालो। तो वही खान साहब के साथ हुआ। वहाँ से उठा के अडयाला जेल ला के बंद कर दिया। वहाँ खान साहब कहते हैं कि मुझे वाक शाक की इजाज़त वो नहीं है, 10 फुट की जगह जब वाक करता हूँ मुझे खुली जगह की उन्होंने दरख्वास्त की है। मगर गैलप सर्वे नाज़रीन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चेयरमैन पीटीआई इस वक्त गैलप सर्वे में सबसे टॉप पे, जिनका इस्तकबाल किया जा रहा है, मैंने अभी जिक्र किया है, वो जो इस वक्त नेल्सन मंडेला बन के वापस आ रहे हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। किसका? जो अदालत से सजा याफ्ता है, खुद एक स्टाम्प पेपर बीमारी का बहाना करके चले गए, किसी ने निकाला नहीं, कुछ नहीं किया, बहाना करके जाने वाले वो वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियां हैं। तो वो पार्टी जो है नाजरीन, सुनकर आप भी हैरान होंगे कि कैसों का इस्तकबाल किया जा रहा है, अवाम में उनकी मकबूलियत क्या है। 5वें नंबर पर हैं नवाज शरीफ साहब नाजरीन, 5वें नंबर पर जिनका इस्तकबाल किया जा रहा है और जिसको जेल की सलाखों के पीछे रखा हुआ है, जिसको तंग किया जा रहा है, जिस पे 200 मुकदमे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि ये गद्दार है, इसने जलाओ गिराव किया, ये दहशतगर्द है, वो मकबूल तरीन लीडर है। अवाम उस पर भरोसा करती है और वो है टॉप पे।
अभी जो पिछले दिनों में एक सर्वे हुआ उसमें चेयरमैन पीटीआई 72% जो है 72% जो है उसकी राइज थी। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो यहाँ पर तो सबकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। यहाँ पीपल्स पार्टी क्या ये सारे मिल के इत्तेहाद भी कर लें तो एक जमात का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते। ये इन सब के लिए ख़तरा है। आने वाला वक्त चंद दिन, अक्टूबर का महीना, सितंबर जो है बड़ा सितमगर था, अब अक्टूबर आ गया है जी। देखिए आगे आगे होता है क्या। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।